वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स टू सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं वो इस टॉपिक में देखेंगे हम। तो इसको हमने बांट दिया है 3 पार्ट्स में। पहला है हमारे पास इंटरनल फैक्टर, सेकेंड है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर और थर्ड है हमारे पास अदर फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स में वो फैक्टर्स लेंगे जो रिसर्चर से रिलेटेड होंगे, जो रिसर्चर की प्रॉब्लम होंगे, और एक्सटर्नल फैक्टर में हम वो प्रॉब्लम्स लेंगे जो रिसर्चर के एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, और जो इन दोनों में ही नहीं आएंगी वो अदर फैक्टर्स हो जाएंगी। तो हमारे पास जो इंटरनल फैक्टर है उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक तो सबसे पहले रिसर्चर का इंटरेस्ट किस चीज में है। देखो, आप भी अगर कोई चीज में इंटरेस्ट लेके कोई काम करते हो तो आप आराम से कर लेते हो, और वहीं अगर आपका इंटरेस्ट ना हो उस चीज में तो आपको करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे भी वही है कि रिसर्चर का जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो उसी चीज को ऑप्ट करे, अदरवाइज वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्चर्स कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी यानी कि उसके पास अवेलेबल स्किल और नॉलेज हो उस काम को करने की। अगर उसके पास प्रॉपर स्किल और नॉलेज नहीं है रिसर्च को करने की तो फिर वो रिसर्च एप्रोप्रिएट या फिर फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ओन रिसोर्स ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो अवेलेबल होने चाहिए। अवेलेबल इन द सेंस कि उसके पास लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। जब भी उसको खर्च करने की बारी आए उसको कुछ देखना ना पड़े और वो खर्च कर सके। तो ये हो गया हमारा ओन रिसोर्स ऑफ रिसर्चर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाती है हमारी रिसर्चेबिलिटी, यानी कि जो भी टॉपिक हम रिसर्च करें, जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में कंक्लूजन दे सकते हैं चीज। अगर वो कंक्लूजन नहीं दे सकती तो फिर उसको रिसर्च करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो यानी कि उसकी रिसर्चेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नोवेलिटी। नोवेलिटी होती है फर्स्ट टाइम होना किसी चीज का। तो कंडक्ट करना फर्स्ट टाइम किसी रिसर्च को क्या कहलाएगी, नोवेलिटी रिसर्च। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबिलिटी रिसर्च। फिजिबिलिटी यानी कि फिजिबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च में, यानी उसको हम कर रहे हैं, अगर किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट एप्रोप्रिएट रिजल्ट भी आए और हमारे पास एप्रोप्रिएट फंड भी हो, हमारी पहुंच के अंदर अंदर हो, मतलब कि यानी हम उसको कंडक्ट भी कर सकें और उससे रिजल्ट भी निकाल सकें। तो फिजिबल रिसर्च वो होती है जिससे हम रिजल्ट निकाल सकें। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल यूटिलिटी। मान लो अगर कोई रिसर्च करी जा रही है, उसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज यूज करते हैं वो हम सोसाइटी के ही रिसोर्सेज यूज करते हैं। जो पैसा लगता है वो सोसाइटी का ही कहीं ना कहीं एक तरीके से लग रहा है, तो वो सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो। जिन लोगों का पैसा लग रहा है, जिन लोगों की मेहनत लग रही है, वो काम भी आए, तो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। ठीक है, अगर सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं है तो फिर उस रिसर्च को करने का कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च पर्सोनल। देखो, रिसर्च पर्सोनल जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ये जो रिसर्च पर्सोनल होती है यही वो लोग होते हैं जो काम एक्चुअल में करते हैं। जो रिसर्चर होता है ना, उसका तो सिर्फ एक्सपीरियंस होता है कि उसको पहले से पता है कि कैसे क्या होता है, और वो इन लोगों को गाइड करता है। काम जो एक्चुअल में करना होता है, रिसर्च जो करनी होती है, वो इन्हीं लोगों को यानी रिसर्च पर्सोनल को करनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में आ जाता है हमारा टाइम, यानी कितना टाइम उसको रिसर्च को कंडक्ट करने में जा रहा है। कॉस्ट, यानी कितना पैसा लग रहा है उस रिसर्च को कंडक्ट करने में। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, यानी कि वो यूजफुल कितनी है, कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमारे लिए कम इम्पोर्टेंट है तो हम कम उसको टाइम और पैसा लगाएंगे, अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम ज्यादा टाइम और पैसा लगाएंगे। क्योंकि अगर उससे रिजल्ट जो आएगा हमारे लिए अगर ज्यादा यूजफुल है तो हम ऑब्वियसली उसको फटाफट करने की कोशिश करेंगे, टाइम से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनरी रिसर्च। ऑर्डिनरी रिसर्च होती है हमारे पास यानी कि आम रिसर्च होना। तो हाँ, ऐसी रिसर्च करनी है जो कि नॉर्मल हो, पर लेकिन ये ना हो कि बिल्कुल ही लो क्वालिटी की रिसर्च, यानी कि उसमें ज्यादा एफर्ट डाले ही नहीं है। तो एफर्ट डालने हैं बट नॉमिनल एफर्ट डाले। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किसका होता है? यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है रिसर्चर का। रिसर्चर का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
क्यों? क्योंकि अगर रिसर्चर का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो गाइड कैसे करेगा पर्सोनल को, यानी जो टीम है रिसर्चर की उनको गाइड कैसे करेगा। और अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो रिसर्च की जो एक्टिविटी है वो एक्यूरेटली नहीं हो पाएगी और रिजल्ट जो है, कंक्लूजन जो है वो फाइंड नहीं हो पाएगा। तो ये थे हमारी फैक्टर्स टू सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।